तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील राजगढ़ से सुरेंद्र भगत आपकी वसादत से आज इस मुतबरक मौका जो कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का यूम वलादत है, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब शेख साहब ने गरीब, मज़लूम, बेज़मीन किसान के लिए जो काम किए उन्हें आज अगर याद ना करें तो शेख साहब की मतलब याद में ये कहना ज़रूरी बनता है कि बाबा कौम ने इन लोगों के दर्द को समझा और रियासत के अंदर एक ऐसा मतलब गरीबों के लिए काम किया कि जो कि आज भी याद करने के काबिल है। आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँ कि शेख साहब ने सबसे पहले महसूस किया और उन्होंने हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नाम शुरू में जो था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, और बाद में जब उन्होंने देखा कि इस रियासत के अंदर अलग अलग मज़हब, अलग अलग फ़िरके के लोग रहते हैं, तो उन्होंने सब लोगों को इस एक तहरीक में लाने की कोशिश की और इसका नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। उसके बाद आप ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी भी रियासत में आज तक ज़मीन का कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जागीरदारा निज़ाम ख़त्म करके काश्तकारी निज़ाम को ख़त्म करके काश्तकारों को मालिक बनाया। वो शेख साहब ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ का गरीब, किसान, मज़दूर, बेज़मीन, बेमकान जो है उसकी हालात देश की बाकी रियासतों से अलग है। शेख साहब को हर इंसान याद करता है। अकीदत जो है वो ये होगी कि हम आज भी उस गरीब, मज़लूम, बेज़मीन किसान की दर्द को समझें। आज के हालात आप देख रहे हैं कि देश के क्या हालात जा रहे हैं कि आज दोबारा इस रियासत का नाम बदल के यूटी कर दिया गया। सिलसिला तो ये होता है कि प्रमोशन होती है, ऐसा कि एक फ़ैसला लिया गया सेंटर की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा बदलाव लाया कि रियासत को प्रमोट करने के बजाय जो शेख साहब की वजह से हमें स्पेशल स्टेटस मिला था 370 के तहत, यहाँ पे हमें कुछ खुसूसी दर्जा हासिल था, वो दर्जा भी तोड़ के वापस ले लिया, 35A को भी ख़त्म कर दिया और साथ में इसको डिमोशन करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये कहाँ की सियासत है, ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन गरीबों के साथ किस किस्म का सलूक कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि ज़मीनों के मामले में गरीबों से को जो ज़मीन शेख साहब ने दी थी उसको भी छीनने की एक साजिश रची जा रही है। मैं आपकी वसादत से आम लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आज भी ये लोग अपने तरीके से अलग अलग किस्म के हथकंडे अपना कर गरीबों की जेब खाली कर रहे हैं। कभी कुछ कानून बनता है, रात को इनको सपना आता है तो सुबह उसको कानून बना देते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का आइन की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आइन का कोई तरीक़ाकार नहीं है। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आता है वो कानून तोड़ देते हैं और नया लागू कर देते हैं। गरीब आदमी जो है परेशान हाली में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हमें लग रहा है कि इन लोगों को पता नहीं किस बात में खुशी है। चाहिए तो था कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में भी गरीबों के हक़ में ज़मीन के फ़ैसले लेना, लेकिन जिस एक रियासत में बाबा कौम ने ये फ़ैसला करके गरीबों को ज़मीन दी थी, वहाँ पे भी गरीबों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो आप लोगों को इस दौर से खबरदार रहना है और आने वाले वक्त में इनके ख्याली पलाव जो पक रहे हैं
उनको आपने भली प्रकार समझना है और जनाब शेख साहब के किए हुए फैसले को यानी आर्टिकल 370 को वापस लेने के लिए हमने भरपूर कोशिश करनी है और इस रियासत का दर्जा दोबारा हमने वापस लेना है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर कोशिश करनी है। सच्ची करादे अकीदत शेख साहब को ये होगी। आज के दिन पर मेरा ये मैसेज है आपसे कि हम एकजुट होकर सब भाई बहन बुजुर्ग इकट्ठे होकर इस चीज़ के लिए एक मतलब बगैर इश्तियाल अंगेजी के इनकलाब की तरह इस जंग को लड़ें और अपनी रियासत का दर्जा वापस लें। और जो स्पेशल खसूसी दर्जा हमें भारत सरकार ने उस वक़्त दिया था, नेहरू जी की वजह से मिला था, इनकी आपस में बातचीत हुई थी, उसी वजह से स्टेट का जो है विलय हुआ था भारत सरकार के साथ, तो वो जो इन्होंने वापस लेके हमको ज़बरदस्ती दबाव में लाने की कोशिश की है, हम दोबारा एक बार ये दर्जा हासिल करके रहेंगे। तो मेरा आज के दिन पर यही मैसेज आपको है कि हमें एकजुट होकर इसके लिए लड़ना है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.